अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपके अपने चैनल OPPS ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर। आज हम आपको एक ऐसे गुलकार की जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ खुद एक बासलाहियत फनकार है बल्कि उसके गाने भी बहुत मकबूल हैं बल्कि एक ऐसे अजीम गुलकार मलका तरन्नम नूर जहां की बेटी है जिसने शायरी को एक नई पहचान दी। ज़ल हमा मलका तरन्नम की बेटी, मगर अपनी पहचान की मालिक हर माँ है चाहती है कि उसकी औलाद उससे आगे निकले। लेकिन अगर माँ खुद मलका तरन्नम नूर जहां हो तो क्या औलाद को अपनी पहचान बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं ज़ल हमा की, वो शायरा जिन्होंने अपनी जिंदगी को शहरत के पीछे नहीं बल्कि इल्म, अदब और सादगी के साए में गुजारा। वो जो नूर जहां की बेटी होने के बावजूद कभी गलोकारी की चमक में नहीं आए बल्कि कलम और ख्याल की रोशनी में रहें। तो आइए जानते हैं ज़ल हमा का ये खूबसूरत, खामोश और बावकार सफर। खानदानी पस मंजर जहां फन सांस लेता है। ज़ल हमा का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां फन, सकाफत, मूसीकी और अदब रोजमर्रा का हिस्सा थे। उनकी वालदा नूर जहां सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे बरसगीर की सबसे बड़ी फनकारा कही जा सकती हैं। लेकिन ज़हरा निगाह ने शख्सियत और पहचान के लिए जो रास्ता चुना वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ और खामोश था। बचपन ही से उनका रुझान किताबों, शायरी और मुताले की तरफ था। जब दूसरी बच्चियां हैं गड़ियों से खिलती थीं, ज़हरा निगाह अशार, अल्फाज और मानी में खोई रहती थीं। शायरी की दुनिया में कदम ज़हरा निगाह ने शायरी इस वक्त शुरू की जब उर्दू अदब मर्द हज़रात का मैदान समझा जाता था, मगर उन्होंने इस रवायत को शाइस्तगी और वक़ार के साथ तोड़ा। उनका पहला कलाम सुनने वाले हैरान रह गए कि एक नर्म गो, खामोश मिजाज लड़की इतने गहरे एहसासात कैसे बयान कर सकती है। उनकी शायरी में निस्वानियत की खुशबू, मोहब्बत की सच्चाई और समाज का इकास दर्द मौजूद है। उनके अशार न चीखते हैं न गरजते हैं बल्कि दिल में उतरते हैं। ज़ल हमा का अंदाज, खामोशी में वक़ार, उनका सबसे नुमायां पहलू ये है कि उन्होंने अपनी माँ की शहरत को कभी अपनी पहचान नहीं बनाया। वो अपने काम से जानी जाती हैं, नाम से नहीं। आपको उनके बहुत कम इंटरव्यूज मिलेंगे। मीडिया से उनका ताल्लुक महदूद रहा, मगर उनका नाम अदब के हर मोतबर महफिल में एहतिराम से लिया जाता है। उनकी शायरी में औरत की मजलूमियत नहीं बल्कि औरत का वक़ार और शऊर झलकता है। उन्होंने कभी नारेबाजी नहीं की, लेकिन उनके अल्फाज आज भी ख़वातीन के जज्बात की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। मौज़ूआत और फ़िक्री जहत ज़ल हमा की शायरी सिर्फ रोमानी या निस्वानी मौज़ूआत तक महदूद नहीं, वो मुआशरती, बेहसी, तबक़ाती, तक़सीम, इंसानी रिश्तों की नज़ाकत और मोहब्बत की गहराई जैसे मौज़ूआत पर भी बड़ी खूबसूरती से कलम चलाती हैं। उनकी मशहूर नज़मों में ख्वाब जो देखे नहीं जाते, औरत, वक्त की मुट्ठी में जैसे अशार आज भी उर्दू अदब के अहम ज़ख़ीरे में शुमार होते हैं। इल्मी मकाम और अदब में खदमात, ज़ल हमा न सिर्फ शायरा हैं बल्कि अदबी स्कॉलर भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान और बीरून मुल्क मुख्तलिफ मुशायरों में शरकत की और अपने कलाम से सामाईन को रूहानी सुकून दिया। उन्हें पाकिस्तान में कई अदबी अवार्ड्स से नवाजा जा चुका है, जिनमें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी शामिल है। उनकी खदमात सिर्फ शायरी में नहीं बल्कि उर्दू ज़बान की तरवीज और अदबी मुकालमे की तरक्की में भी बेपनाह हैं। सादगी, हया और बावकार अंदाज ज़ल हमा की जिंदगी इस बात का सबूत है कि बगैर स्कैंडल्स, शौर या सिस्ती शहरत के भी इज्जत हासिल की जा सकती है। उन्होंने हमेशा सादा लबास, संजीदा गुफ्तगू और इल्मी सोच को अपना शियार बनाया। न मेकअप न फैशन का जुनून, बस एक संजीदा औरत जो सिर्फ इल्म, अदब और नजरिए की बात करती है। ज़ल हमा का असर आज भी जिंदा, आज की नई नस्ल के लिए ज़हरा निगाह एक मिसाल है। वो हमें सिखाती हैं कि इज्जत हमेशा वक़ार से आती है, न कि चीख व पुकार से शहरत वक्ती होती है, मगर इल्म और अखलाक हमेशा जिंदा रहते हैं। और एक फनकार का असल काम सिर्फ दाद लेना नहीं, सोच देना भी होता है। अख्तितामी पैगाम, ज़ल हमा ने हमें एक ऐसी राह दिखाई है जहां न शूर है न सियासत, बस ख्याल की शफ़ाफ रोशनी है, और यही रोशनी उनकी पहचान है। चैनल सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो यहाँ क्लिक करें। हमारी ये मालूमाती और बावकार वीडियो पसंद आई हो
और आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसी शख्सियात पर रोशनी डालते रहें, तो बुराह करम हमारा यूट्यूब चैनल OPPS ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। खुसूसी ऐलान, और अगर आप जिल-हमा की अजीम वालदा मुल्का तरन्नम नूर जहां की मुकम्मल जिंदगी, उनका बचपन, फिल्मी सफ़र, बॉलीवुड का दूर, बीमारी और आखिरी अय्याम जानना चाहते हैं, तो हमने उन पर एक मुकम्मल जज्बाती और तहकीकाती वीडियो बना रखी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें, आपको हैरान कर देगा।